नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर आपने मेरे कैबिनेट रीशफल से संबंधित क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी है तो उसे अवश्य देखें। मैं कैबिनेट रीशफल से संबंधित क्वेश्चन के लिए बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि वो सारे एग्जाम में आने के चांसेस उसके बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए करते हैं अपने आज के करंट अफेयर्स। राष्ट्रीय मत्स्य दिवस। राष्ट्रीय मत्स्य दिवस हर साल 10 जुलाई को मनाया जाता है और यह मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट के साथ मिलकर मनाया है और यह डॉक्टर के.एच. अली कुन्ही एवं डॉक्टर एच.एल. चौधरी की याद में मनाया जाता है। अब आपको ये बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के केंद्रीय मंत्री कौन हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिमालयी याक का होगा बीमा। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने पहली बार फैसला किया है कि वे हिमालयन याक का भी बीमा करेंगे और भारत में लगभग 58,000 याक हैं और ये अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। एक्सिस बैंक का भारतीय सेना के साथ समझौता। एक्सिस बैंक ने भारतीय सेना के साथ एक ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें एक्सिस बैंक ने पावर सैल्यूट पहल के तहत भारतीय सेना के लिए एक पैकेज की पेशकश की है जिसमें सभी सैन्य कर्मियों को 56 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत इमरजेंसी कवर और अन्य लाभ प्रदान करने की पेशकश की है। अब अगली न्यूज़ है एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक। एससीओ से है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी एससीओ की 13 से 14 जुलाई को तजाकिस्तान में विदेश मंत्रियों की बैठक होगी जिसमें एस जयशंकर जी पार्टिसिपेट करेंगे और यह तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में 16 से 17 जुलाई को होने वाली शिखर सम्मेलन के लिए आधार प्रदान करेगी। इस वर्ष एससीओ की बैठक की अध्यक्षता तजाकिस्तान कर रहा है। और अब बात करते हैं एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग है और इसके सदस्य हैं चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। शुरुआत में इसमें 5 देश थे, तब उसे शंघाई 5 कहते थे। फिर उसके बाद एक मेंबर और बढ़ गया, भारत और पाकिस्तान 2017 में इसमें शामिल हुए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री मोदी ने किया नई पुस्तक का अनावरण। यह पुस्तक स्वर्गीय बलजीत कौर तुलसी द्वारा लिखित है और पुस्तक का नाम है श्री गुरु गोविंद जी का रामायण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी पहली प्रति प्राप्त की है। अब गुरु गोविंद जी सिख के 10वें गुरु थे और वे अंतिम भी थे। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की ओर। देश में यूपी होगा सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज वाला राज्य। अगले सप्ताह 9 मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण के बाद यूपी में मेडिकल कॉलेज की संख्या 29 हो जाएगी जिससे यूपी देश में सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज वाला राज्य हो जाएगा और इन 9 नए मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और अभी सरकारी मेडिकल कॉलेज के मामले में महाराष्ट्र और तमिलनाडु शीर्ष पर हैं। उत्तर प्रदेश का लक्ष्य है कि हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज हो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समान नागरिक संहिता। दिल्ली हाई कोर्ट ने समान नागरिक संहिता की वकालत करते हुए केंद्र सरकार को इसे लागू करने के लिए समुचित कदम उठाने को कहा है। समान नागरिक संहिता की परिकल्पना अनुच्छेद 44 में है और यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। समान नागरिक संहिता के ऊपर मैं वीडियो आने वाले 1-2 दिन में बना दूंगा, उसके बाद उसमें आप डिटेल में देख सकते हैं। आज की लास्ट न्यूज है डेनमार्क ने बनाया विश्व का सबसे बड़ा रेत का कैसल। जी हाँ, डेनमार्क के डिजाइनरों ने विश्व का सबसे बड़ा रेत का कैसल बनाया है जो 69 फीट से भी अधिक ऊंचा है और इसके निर्माण में 5,000 टन से भी अधिक रेत लगी है और इसका रिकॉर्ड पहले जर्मनी के पास था और अब डेनमार्क के पास हो गया है। तो चलिए आज की न्यूज़ यहीं समाप्त होती है और इस पर करते हैं आधारित हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन।
राष्ट्रीय मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? 5 जुलाई, 10 जुलाई, 10 जून या फिर 15 जुलाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 जुलाई। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिमालयी याक कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक, असम, सिक्किम या फिर मणिपुर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम। ऐसे वाले क्वेश्चनों में आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा था हिमालयी याक, तो हिमालयी याक है तो वहीं पाया जाएगा जहाँ पर हिमालय हो। कर्नाटक में तो हिमालय नहीं है, ना ही असम में, तो बचा ऑप्शन कौन सा? सिक्किम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कौन से बैंक के साथ समझौता किया है? ICICI बैंक, HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फिर एक्सिस बैंक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सोचिए, एक्सिस बैंक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? तजाकिस्तान, भारत, रूस या फिर चीन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तजाकिस्तान। जैसा कि मैंने पीछे बताया है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की बैठक तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में होगी। इनमें आपको SCO के जो देश हैं वो भी याद करने पड़ते हैं। जैसे कि SCO में 8 देश हैं, तो कभी कभी दे देगा कि SCO में कौन कौन से देश शामिल नहीं हैं, या फिर SCO में कौन कौन से देश हैं। और एक और इससे क्वेश्चन बनता है कि SCO का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्री गुरु गोविंद जी सिखों के कौन से गुरु थे? 5वें, 9वें, 10वें या फिर 6ठे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10वें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज वाला कौन सा राज्य बनने जा रहा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर तमिलनाडु? जैसा कि मैंने पीछे बताया है कि यूपी में अगले सप्ताह 9 नए मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण होने वाला है, तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज वाला राज्य बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48 या फिर अनुच्छेद 38? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा सैंड कैसल किस देश ने बनाया? नीदरलैंड, स्पेन, जर्मनी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। पहले यह रिकॉर्ड जर्मनी के नाम था और जिसे डेनमार्क ने तोड़ दिया है। तो आज के करंट अफेयर्स आपके यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने मेरी पिछली कैबिनेट रिशफल से संबंधित वीडियो और हिस्ट्री की वीडियो नहीं देखी हैं तो उन्हें मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर अवश्य देखें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।